निम्नलिखित में से किसने महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या की? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए अनीस किदवई, मुमताज अली, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है बीबी अब्दुल सलाम, और ऑप्शन डी है गाजी जमाली निसा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें में से मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में, मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में कुरान की आयतों का जो उन्होंने व्याख्या की थी ये हमारी मुमताज अली थी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देश ने महमूद गवाह को पेपरों के प्रमुख या मालिक तुजुर की उपाधि प्रदान की थी? इसके ऑप्शन तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मोहम्मद शाह, दूसरा ऑप्शन है अहमद के, और ऑप्शन सी है हुमायूं शाह, ऑप्शन बी है बामन शाह। तो आप दूसरा करेक्ट आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर है, एक सेकेंड, हुमायूं शाह। ठीक है, इसका राइट आंसर है हुमायूं शाह। हुमायूं शाह ने महमूद गवाह को पेपरों के प्रमुख या मालिक तुजुर की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, सर्की वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया था? सर्की वंश, जो सर्की डायनेस्टी थी, उसका जो कलाक्रम है वो किस प्रकार है, आप लोग हमसे करें इसका। तो इसका राइट आंसर है, तो सर्की वंश है तो उसमें सबसे पहले मुबारक शाह, फिर इब्राहिम शाह, फिर महबूब शाह, हुसैन शाह आए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा इन हिसाब से? मुबारक शाह, हाँ ठीक है, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह, महबूब शाह, हुसैन शाह। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आप सबका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोची में सेंट फ्रांसिस चर्च बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ था? कोची है उसमें सेंट फ्रांसिस चर्च बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1503 के बाद। ये हुआ था 1503 में। ठीक है, 1503 में जो कोची में सेंट फ्रांसिस बिल्डिंग का निर्माण 1503 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भली भांति ताम्रपाषाण स्थल के रूप में जाना जाता है? तो ये आपके ऑप्शन 4 है, इनमें से कौन सा है आप लोग जल्दी से बताइए। जो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भली भांति ताम्रपाषाण का स्थल के रूप में जाना जाता है? भली भांति ताम्रपाषाण स्थल कौन सा था? कायथा। कायथा, जो कायथा था वो ताम्रपाषाण स्थल के रूप में जाना जाता था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास तक्षशिला में चिकित्सा की शिक्षा किसने दी थी? पहला ऑप्शन है ए प्रमाण अत्रेय, दूसरा है बी प्राकृतिक अत्रेय, तीसरा है पनोसु अत्रेय, चौथा है पाणिनि अत्रेय। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में के आसपास तक्षशिला में चिकित्सा किसने दी थी? ये आप सब लोग जानते ही होंगे। इसका ऑप्शन सी है पुनर्वसु अत्रेय। पुनर्वसु अत्रेय थे, उन्होंने छठी शताब्दी के तक्षशिला में चिकित्सा दी थी। इसका राइट ऑप्शन है पुनर्वसु अत्रेय।
पूर्वी बंगाल में समाज सुधारक के मतुआ संप्रदाय ने चंडाल कृषकों के बीच में चंडालों के बीच कार्य किया था। तो ऑप्शन है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। जो पूर्वी बंगाल था, जो पूर्वी बंगाल में समाज सुधारक के मंतो संप्रदाय के चंडाल कृषकों के बीच कार्य किया था, वो अपने थे हरिदास ठाकुर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हरिदास ठाकुर। ये आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक हम अपने यूट्यूब चैनल में दे देंगे। ठीक है, ऑप्शन 8 का क्वेश्चन तो है, पर इसको हम लोग स्किप कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, उड़ीसा के जाजनगर के शासक भानुदेव द्वितीय ने दिल्ली के सुल्तान के विरुद्ध वारंगल में राजपुत्र देव की सहायता से किया था। जो उड़ीसा के जाजनगर के शासक भानुदेव थे, जो जाजनगर है उसके शासक भानुदेव द्वितीय थे। दिल्ली के सुल्तान, जो दिल्ली का सुल्तान था वो गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, भानु द्वितीय के सामने गयासुद्दीन तुगलक दूसरा सुल्तान था के विरुद्ध में वारंगल के राजदूत की सहायता से उन्होंने युद्ध किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमार ने मालिक उमर के साथ गठबंधन किया और अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था? जो मालिक उमर था उसने मालिक उमर के साथ गठबंधन किया और अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां, तो होगा नहीं, तो शाहजहां ही होगा, क्योंकि मालिक उमर के साथ गठबंधन किया था। ठीक है, तो अपने पिता के खिलाफ वो कौन था? वो शाहजहां था। ठीक है, इसका राइट आंसर शाहजहां होगा। ऑप्शन निम्नलिखित में से पाषाण स्थल से हिरण की 3 प्रजातियां बारहसिंगा, गजेल और चीतल के अवशेष मिले हैं। जो उनकी बारहसिंगा की 3 प्रजातियां थी हिरण की, जो हिरण की 3 प्रजातियां थी बारहसिंगा, गजेल, चीतल के अवशेष मिले थे, वो कहाँ मिले थे? कोडेकल में। ठीक है, कोडेकल में जो नौपाषाण स्थल की जो 3 प्रजातियां थी बारहसिंगा, गजेल, चीतल के अवशेष हमें कोडेकल में मिले थे, कोडेकल में मिले थे। ठीक है, याद कर लीजिए, हिरण की 3 प्रजातियां बारहसिंगा, गजेल, चीतल कहाँ मिले थे? कोडेकल में। ठीक है, ऑप्शन हम 12 पे आ चुके हैं। आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, लगता थोड़ा दिक्कत हो रही क्योंकि हमारे पास बैठे हैं तो हम फोन से ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा आपको। ऑप्शन 12 पे पहुंच चुके हैं, लगभग 93 हमारे पास क्वेश्चन होंगे। 92 ये सारे RPF 2000 2024 के हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमने PY के लिए हैं। 1857 में चित्तौड़ का अकबर द्वारा आक्रमण किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसने चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? जो चित्तौड़ का 1867, ठीक है, 1867 में चित्तौड़ का आक्रमण ने जो आक्रमण किया था, उसके बाद चित्तौड़ का गवर्नर आसफ खां को बनाया गया था। ठीक, चित्तौड़ का गवर्नर कौन था?
आसफ खान जो 1857 में जो चित्तौड़ का आक्रमण किया था, उसके के कारण उसके आसफ खान को गवर्नर बनाया गया था। निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मुस्लिम नेताओं में किसने सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो वो थे मोहम्मद इकबाल। ठीक है, इसका राइट आंसर है मोहम्मद इकबाल। और जो भारत पाकिस्तान का जो टू नेशन थ्योरी थी वो जिन्ना ने दी थी। ठीक है, टू नेशन थ्योरी जो थी जिन्ना ने दी थी। गुलाम मुस्लिम के शासकों को व्यवस्थित कीजिए। तो गुलाम तो पहले नसरुद्दीन। ठीक है, उल्टा हम पीछे से कर रहे हैं। नसरुद्दीन, उसके बाद अलाउद्दीन, महसूद शाह, फिर बहराम शाह, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, इनमें 3 याद थे और चौथा तो हम एलिमिनेट कर रहे हैं। नसरुद्दीन, फिर अलाउद्दीन, महमूद शाह, फिर बहराम शाह, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, इसका ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती? आप सबको तो क्वेश्चन पता ही होगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती? 1878 में ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रिटिश भारत में। ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1878 में। ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में हुई थी। निम्नलिखित में किस वर्ष अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी? ये तो आपको बताया कि अंग्रेजों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री कब लगाई थी? 1651 में। ठीक है, राइट आंसर होगा 1651। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री 1651 में लगाई थी। निम्नलिखित में से मुगल सम्राट के शासनकाल में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किए थे? इसका आंसर आप लोग करिए। चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया था? मुगल सम्राट के शासनकाल में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया था? आपको पता होगा, हुमायूं ने। चित्तौड़ पर आक्रमण हुमायूं ने किया। मुगल सम्राट हुमायूं के शासनकाल में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। मुगल सम्राट के शासनकाल में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, कुलोतुंगा प्रथम नेक्स्ट राजवंश का था। कुलोतुंगा किस राजवंश का था? तो इसका आंसर आई थिंक आप लोगों को ना पता हो, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर, कुछ नया कलर यूज करते हैं लोग, चोल, इसका आंसर है चोल। ठीक है, कुलोतुंगा प्रथम किस राजवंश का था? ये था चोल राजवंश का था। ठीक है, एक भारतीय महिला समाज सुधारक देश को 1990 में भारत स्त्री मंडल की स्थापना कैसे किया जाता है? भारत स्त्री मंडल की स्थापना कैसे किया जाता है? तो उसका भारतीय समाज सुधारक, जो भारतीय महिला समाज सुधारक थी सरला बाला देवी चौधरानी। ठीक है,
1910 में भारत मंडल की स्थापना का श्रेय दिया गया। ठीक है, भारतीय महिला समाज सुधारक थी ये। ठीक है, सरबाला देवी चौधरानी को 1910 में भारत स्त्री मंडल की स्थापना का श्रेय दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ये पढ़िए। निम्नलिखित महान हस्तियों में से किसने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर 1866 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? 1866 में ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1866 में की थी। ठीक है, महान में से अपने अनुयायियों के साथ मिलकर 1866 में भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारतीय आंदोलन का नेता कौन था? भारत में भारतीय आंदोलन का नेता सैयद अहमद बरेलवी। ये थोड़ा स्पेस नहीं, सैयद अहमद बरेलवी थे। भारत में भारतीय आंदोलन के नेता सैयद अहमद बरेलवी थे। अंतिम पल्लव शासक निम्नलिखित में से कौन था? अंतिम पल्लव शासक, तो क्वेश्चन शायद बच्चे को याद होगा, जो अंतिम पल्लव शासक था वो अपराजित वर्मन था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपराजित वर्मन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार ने निम्नलिखित में से किस अवधि के बीच शासन किया? तो बिंदुसार ने किस अवधि के बीच में शासन किया? तो आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। बिंदुसार ने किस अवधि के बीच शासन किया? बिंदुसार ने तो 287 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व के बीच में किया था। ठीक है, बिंदुसार के शासन की अवधि कितनी थी? 297 से 273। बिंदुसार के शासन की अवधि ऐसे याद कर लेना, 297 से 273 के बीच में। ठीक है, 297 273। ठीक है, प्राचीन भारत में ताम्रपाषाण काल की कायस्थ संस्कृति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। जो प्राचीन भारत में जो ताम्रपाषाण की कार्य संस्कृति जो थी, संस्कृति पास में लिखना होगा भारत के राज्य से संबंधित थी, वो मध्य प्रदेश राज्य था। ठीक है, कार्य संस्कृति ताम्रपाषाण काल से संबंधित है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित थी। बाणी हस्ती का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बाणी हस्ती का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। अभी पागल हुआ जब 1800 बोल रहा है। बाणी हस्ती का युद्ध 1565 में हुआ था। बाणी हस्ती का युद्ध 1565 में हुआ। निम्नलिखित में किसने इस बात पर जोर दिया कि प्रचार की वेदांत सभी धर्म का है, केवल हिंदुओं का नहीं? ये बात किसने कही थी? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, और इनका सबको पता होगा शिकागो शिखर सम्मेलन। ठीक है, वेदांत सभी धर्म का है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, वो केवल हिंदुओं का नहीं है, स्वामी विवेकानंद। राष्ट्र वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम में
तो सबसे पहले क्या आएगा, भुक्ति। सबसे पहले भुक्ति इसमें भी है, भुक्ति इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, गण तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्रशासनिक इकाई। फिर दूसरी हो गई विषय, दूसरा होगा विषय, राष्ट्र हो नहीं सकता। तीसरा राष्ट्र होगा, राष्ट्र विषय भुक्ति, राष्ट्र विषय भुक्ति। ठीक है, इसका राइट आंसर यही होगा बी। आज हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, 30 नेक्स्ट डे, फिर 30 नेक्स्ट डे। ठीक है, ये 92 क्वेश्चन के आसपास है, तो आज हम लोग ये करेंगे इसमें, क्योंकि अभी मेरे पास मुझे टाइम भी नहीं, इसमें तो फोन से ही रिकॉर्ड करना, तो इसमें थोड़ी समस्या हो रही है, तो हम इस समस्या का सॉल्व जल्दी कर लेंगे, क्योंकि करना पड़ेगा। आप लोग एडजस्ट करिए, तब तक हो जाएगा। ये 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में स्थापित शैलेंद्र साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। तो शैलेंद्र जो साम्राज्य था, ठीक है, का हिस्सा नहीं था। तो यहाँ पे आप नहीं को जरूर पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम लोग नहीं भूल जाते हैं, जो होता है इसी कारण में उत्तर गलत हो जाता है। ठीक है, जो श्रीलंका है वो शैलेंद्र साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। निम्नलिखित में से किसकी राजधानी बनारस है? निम्नलिखित में से किसकी राजधानी बनारस थी? तो थे अपने गढ़वाल राजवंश, जो गढ़वाल राजवंश की राजधानी बनारस थी। ठीक है, गढ़वाल राजवंश की राजधानी बनारस थी। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये 30 हम कल नेक्स्ट करेंगे, इसे 30 के 3 सेट लगाएंगे। तो ये आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है। ये आप लोग एक नौपार हरियाणा किसमें स्थित है? तो आप ये राइट आंसर है हरियाणा। नौपार हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, नौपार हरियाणा राज्य में स्थित है। एक नौपाषाण काव्य हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, आप सब लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारी जो कम्युनिटी पोस्ट वाला सेशन है उसमें आप लोग जाइए, उसमें भी आप अपने क्वेश्चन या डाउट पूछ सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और सभी दोस्तों को शेयर करिए। और हम थोड़ा अभी अपनी पीडीएफ खुद बना रहे हैं, सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है। ठीक है, और जल्दी से जल्दी हम लोग एक वेबसाइट खरीद जिसमें अपना पूरा सेटअप कर लेंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा दिक्कत हो रही है स्क्रॉल करने में, और उसमें लगाने पे माइक भी खरीदना है, तो थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करिएगा। और हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आगे हमारा मोबाइल नंबर है, उसमें आप अपनी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, इससे आप अपने पीडीएफ ले सकते हैं। और जो भी जरूरत हो आप हमें कमेंट करिए, बताइए किस हम हमारी ये सीरीज से पीवाईक्यू बेस्ड रहेगी। ठीक है, जितने भी पी, ठीक है, ये हमने आईबी, आरपीएफ, एसएससी, ठीक, और जो इन्हीं 3 एग्जाम स्पेशली जो भी पीवाईक्यू है, ठीक है, हम उन्हीं को भी करेंगे। ये पीवाईक्यू चाहिए हमारे स्कूल पता चलेगा, और ये भी पता चलेगा। इसके साथ में हम करंट अफेयर भी क्या करेंगे। करंट अफेयर अभी से स्टार्ट नहीं होगा, फुल प्लेस में स्टार्ट होगा। ठीक है।